हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी की जंगला से। देखिए, मैं कल शाम को ही बॉम्बे आ चुकी हूँ 8 बजे। कल जयंती था। मैं कल 8 बजे आते मान ही, क्योंकि मेरा काम सब हो चुका था और मैंने कल बोला ही था वादे के हिसाब से कि मैं जब जहाँ पहुँचूँगी, मुझे जैसे पहुँचना है वैसे पहुँचूँगी। मैं कल 8 बजे आते मान ही मैं सबसे पहले उस गैरेज के सामने पहुँची थी। हम लोगों ने एक्चुअली जयंती का प्रोग्राम रखा था, लेकिन मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ये क्लियर करूँगी कि उस गैरेज वाले के सामने ही हमारा जयंती का बाबा साहब आम्बेडकर का स्टेज लगा था। लेकिन इसलिए नहीं लगा था कि मेरा उससे कोई लड़ाई झगड़ा था। मैंने तो उसको देखा भी नहीं था, मुझे तो उसको देखना था। लेकिन मैं आई थी तब तक वो आदमी भाग चुका था, मतलब शायद दुकान बंद करके हट चुके थे। मुझे देखना था क्योंकि मैंने सुना था कि वो कैमरे लगाए हैं, 2 छुपा के कैमरे लगाए हैं, है ना। तो मैं तो अपने क्या बोलते हैं काल भैरव का डंडा लेके वहाँ पहुँची थी। काल भैरव का डंडा बजाते हुए वहाँ खड़ी थी, सबको हटा हटा के डंडा बजा रही थी कि ज़रा देखूँ कि जब मेरे बेटे को मार पड़ रही थी तो पुलिस वालों को कैमरा नहीं दिखा, कैमरे में नहीं दिखा, लेकिन जरा मैं डंडा पटकती हूँ और मैं आ चुकी हूँ, देखती हूँ कि मैं कैमरे में दिखती हूँ कि नहीं। ये बात है। ठीक, जब अगर मैं कैमरे में दिखूँगी, कुछ बोलेगा तो पता चलेगा। लेकिन मैं उससे झगड़ा झंझट करने बिल्कुल नहीं आई थी, मैं सिर्फ उसकी शक्ल देखने आई थी, तो दिखा नहीं। लेकिन जो हमारा बाबा साहब आम्बेडकर का था, उसके सामने लगाने का ये कारण नहीं था कि झगड़ा था। वहाँ लगाने का ये कारण था कि वो मेन रोड था, वहीं से रैली वैली निकलती है, तो लोगों को हमको खाना वाना बांटना था। क्योंकि मेरे ग्रुप वालों का बहुत बड़ा काम हो गया था, तो मैंने स्वामी समर्थ के नाम से माना ही था कि मैं बॉम्बे जाऊँगी तो भंडारा करवाऊँगी। तो इससे अच्छा मौका नहीं था कि जयंती का मैं भंडारा करवाऊँ। तो मैंने कहा कि चलो अच्छी जगह भी है भंडारा करवाने की, और हम क्यों डरे, मेरा बेटा है वहाँ पे। क्योंकि मैं चाहती थी कि जिस जगह पे मेरे बेटे को मारा था, मेरा बेटा उसी जगह पे खड़ा सबको खाना बांटे। क्योंकि दिखाना था कि हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। हम लोगों को तकलीफ़ होती है तो हम शेर के जैसे सामने आके खड़े रहते हैं। हम लोग किसी से झगड़ा झंझट में बिलीव नहीं करते, और ना मैं करती हूँ। मुझे जो करना है मैं अलग तरीके से करूँगी। मैंने कल घर पे आने से पहले सबसे पहले वहाँ एंट्री की थी। मैं घर पे भी पैर नहीं रखी थी, सबसे पहला पैर मैंने वहीं रखा था और वहीं बैठी थी रोड पर। मज़े की बात जानते हो आप लोग क्या हुआ था कल देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती थी। मैं बहुत उन्हें मानती हूँ, आदर्श है हम औरतों के लिए। तो कल वहाँ से जब रैली निकल रही थी, बहुत सारे जनों को देखा, पूरा भीमनगर देखा, सब मुझसे मुंह छुपा रहे थे। जो लोग मुझे बहुत कुछ जो नशा वशा दे सब जा रहे थे, सब मुझसे आंखें चुरा रहे थे। अरे मुझे क्या करना है, जयंती है बाबा जी की, मैं थोड़ी ना रोकूंगी कि वहाँ जब भाई रोड है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। हमने भी अपना आम्बेडकर जयंती का स्टॉल लगाया था, उस साइड लगाया था, रोड के उस साइड आराम से हम अपना सबको खाना बांट रहे थे। तो भी सामने वाले मेरे को पता लगा, मेरी अन्नू जी, कल सब लोग थे, मेरी अन्नू जी थी, अन्नू जी की महिला मंडल थी। क्यों, हमारे पास तो भाई आदमी लोग को हमको नहीं बिठाना है ना, हम औरतें बिठाएंगे। हाँ, क्यों, जयंती में औरतें भी तो बैठ सकती हैं। कहते हैं ना, भीमराज की बेटी हूँ मैं, जय भीम वाली हूँ। मेरी अन्नू जी भी जय भीम वाली है, तो वो आके, मैं नहीं थी तो वो आके संभाल रही थी, क्योंकि बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकती थी ना। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को अकेले छोड़ेंगे, जानबूझ के उंगली करेंगे, और उंगली किया भी, मुझे पता भी चला। मेरी अन्नू जी बोलती, विद्या जी हम लोग यहाँ खाना बांट रहे थे, फिर भी वो बंदे को लग रहा था कि हम लोग उसके साथ कुछ करने आए, तो जानबूझ के 2-2 4-4 जन को बुला के बाइक से बुला के खड़ा करके दिखवा रहा था। अब ये भी एक ज़बरदस्ती है, तुमसे लेना देना नहीं है, तुमने कैमरा लगाया फिर भी तुम डरते हो। चुपचाप बैठे रहो ना, कभी इसके पास भागते हो, कभी उसके पास भागते हो, क्यों कर रहे हो उंगली। अरे इंसान जो गलती करता है चुप बैठता है, फालतू में आप इसके उसके पास जाके और कहते ना तवे पे पानी का छटा मार रहे हो। अरे क्या ज़रूरत है हमको, मुझे जो करना है मैं आके बराबर अब करूँगी, जैसे करूँगी पूरी दुनिया देखेगी, चिंता मत करो। क्योंकि कल सबसे पहले आके मैंने पहले जयंती अच्छे से मनवाई, वहाँ पे आई, 10-15 मिनट बैठी, बाबा जी को नमस्ते किया, ये किया कि चलो अच्छा। बल्कि अच्छा है कि मैं इतनी यात्रा करके आके पहले उसी जगह पे पैर रखी हूँ। समझो जगह ही अच्छी हो, मतलब आपको यात्रा से एक इंसान पैर रख के पहले अपने घर में पैर रखते हैं। मैंने यात्रा कर के वहाँ पे पैर रखी कि वहाँ के लोगों का दिमाग सही है। लेकिन देखिए, सब मुझे देख देख के आगे भाग रहे थे। कोई नहीं रुक रहा था वहाँ पे, कोई नहीं रुक रहा था। तो ये बात है। विद्या देवी कल अगर उस जगह पे उतरी थी तो जयंती थी, बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती भी थी, और विद्या देवी कल पहली बार उस जगह पे, ऐसे कभी मैं रोड पे उतरती नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर यात्रा से रोड पे उतरी थी तो विद्या देवी बन के नहीं उतरी थी, अपने बेटे की माँ बन के उतरी थी, अपने बच्चों की माँ बन के उतरी थी। कल जयंती वयंती पूरी होने के बाद मैंने सुना था, बाद में मैं आ गई थी,
शायद किसी ने अल्टीमेट दे दिया था, तो वहाँ से सब जा रहे थे। मेरे केशव के पापा बैठे थे साथ में मेरे उधर, तो मैं चली आई थी, तो जान दो। लेकिन मैंने सबसे पहले टारगेट अपने केशव के पापा को लिया था। जब वो घर पे आए थे, मैंने रात को 2 बजे तक उनको बहुत झगड़ा किया था। सब होने के बाद जब वो लोग घर पे आए थे ना, तो मैंने बहुत अच्छे से लिया था उनको। मैंने उनको कहा मुझे तुमसे प्यार व्यार करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारे मुंह में दही जमी थी क्या? वो आदमी ऐसा बोल रहा था, तो मुझे बोलते हैं कि अरे लेकिन मेरे पर भी केस हुआ था, मैं बोलता तो और कुछ होता, तुझे तकलीफ होती। मैंने अरे होती तो होती, साला 7-8 लाख रुपए खर्चा करके तुमको छुड़ा के लाया ना, 2 झापड़ मारते और होता केस तो और मैं तुमको छुड़ाती। लेकिन तुम दही जमा के बैठे थे। तुम्हारे लड्डू को मारता था उस जगह तुमको चलता था क्या? तुमने मेरे बच्चों को पराया कर दिया। बोलते अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तू समझ में। माँ बोला मैंने मुझे नहीं समझना है, मुझे नहीं बोलना है, समझे? मैंने डायरेक्ट उनको बोला कि तुम घर पे जा सकते हो, अपने जाओ जाओ, उसी गंदगी में रहो, उसी खिलौने के भाड़े के खिलौने के साथ खेलो, इधर मेरे से मतलब नहीं रखने का। पर मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था सबसे पहले, क्योंकि मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि इतना सब कुछ होने के बाद आऊँ और केशव को मुझे प्यार से पुचकारे और मैं उनके साथ प्यार करने लगूँ। नेवर। सबसे पहली गलती उनकी है। मैंने को बोलते मैंने क्या साथ दिया? मैंने बोला देखा मैंने वीडियो में, एक वीडियो डाला नहीं अभी, एक वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि आप उसका साथ दे रहे हो, उसको हाँ हाँ बोल रहे हो। अरे वो है कौन? क्या औकात क्या है उसकी कि तुम लोग सब लोग उसका साथ दे रहे हो? अरे एक बच्चे को मारा है, इतना पतला बच्चा 16। वो बोल, मेरा बेटा खुद बोल रहा है, बोला मम्मा मैं सामने से क्यों लड़ूंगा जब तक मुझे कोई सामने से नहीं बोलेगा। 2-2 आदमी हट्टे कट्टे आदमी खड़े होकर मुझसे लड़ रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे मारने को हाथ उठा रहे, फिर मैं क्या करूँगा? पहले उन्होंने गाली दी, उन्होंने मारा, तब फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने बोला। सीधी बात है ना। अगर अभी मैं अभी आपको सामने से गाली दूँगी तभी आप दोगे ना। बोलता नहीं तो मैं क्यों लड़ूंगा, क्यों लड़ूंगा? ये चाय का मामला नहीं था, क्योंकि आपको सच्ची बोलूँ चाय वाले के यहाँ चाय गिरी थी, उस गैरेज वाले से मतलब ही नहीं था, क्योंकि बाद में पता चला कि उस गैरेज वाले का चाय का दुकान था ही नहीं। गैरेज वाले का चाय की दुकान से कोई लेना देना नहीं था। अब ये बात मुद्दे की आ रही है कि अब फिर उसने मेरे बच्चे को क्यों हाथ लगाया। अब ये जो होगा वो बहुत अच्छा और बहुत अनोखा होगा, और जो मैं करूँगी और बहुत बेकार करूँगी, क्योंकि अब मैं यहाँ आई हूँ मुद्दे की बात तक जाऊँगी कि क्या होगा। और हम लोग ने जो मैं करते आई हूँ ना, मैं तो कल अपने काल भैरव का डंडा लेके खड़ी थी। आपको पता नहीं, काल भैरव का डंडा जब 3 बार पटकते हैं ना, तो काल भैरव जाके पता करते हैं। अब मेरे काल भैरव जाके पता करेंगे कि उससे क्यों और कैसे किया। मुझे बस एक ही बात का गुस्सा है। और मुझे सबसे बड़ा गुस्सा कैसा है कि उधर जितने लोग थे उस जगह पे, सामने कपड़े की दुकान है, उधर सब लोग मुझे जानते हैं, सामने फूड मार्ट है, सब मुझे जानते हैं। फिर भी किसी ने मेरे बच्चे को बचाने की ज़रूरत नहीं समझी। एटलीस्ट उसको बताया तो होता कि किसका बच्चा है तो किसके ऊपर हाथ उठा रहा है। मैंने छोड़ा नहीं केशव के पापा को। मैंने कल बहुत सुनाया, बहुत सुनाया मैंने उन्हें भेज दिया। मुझे डांट रहे थे, मुझे गाली दे रहे थे। मुझे गाली दो, मारो, चलेगा, लेकिन तुमने मेरे बेटे का साथ नहीं दिया तो तुम ऐसा मत सोचो कि तुमको मैं आके प्यार करूँगी, गले लगूँगी, पुचकारूँगी। नहीं करना है मुझे आदमी चाहिए ही नहीं मेरी लाइफ में। मुझे मेरे बच्चों के आगे मुझे आदमी चाहिए ही नहीं, बस। मैंने बोला जाओ तुम अपनी वो स्टोकॉल फालतू औरत के साथ रहो, और वो जो भाड़े का खिलौना तुझे दी उसके साथ खेल जा। मेरे को नहीं, मेरे पास आने का ही नहीं। मैंने इतना तक उनको बोला है। कल घूम रही थी वो भी, मेरे बच्चों ने बताया, भाड़े का खिलौना लेके जा रही थी, मुस्की मारते हुए मुंडी नीचे करके जा रही थी। वो इसलिए नहीं जा रही थी वहाँ से, उसको भी पता चल गया था कि मैं आ चुकी हूँ। उसको लगा कि मैं ज़रा देखूँगी। मैं इतनी फालतू नहीं हूँ। मेरा काम था वहाँ 5-10 मिनट बैठना, थक गई थी, मैं घर पे आ गई। बच्चे वहाँ सब निपटा के आए थे। लेकिन ये है, पहुँच चुकी हूँ मैं। अब जो करना है मैं करके दिखाऊँगी। बस ये बात है कि बहुत बड़ा गलती किया, क्योंकि मैंने पहले घर पे आके अपने बच्चों से समझा। केशव के पापा से बिल्कुल बात नहीं किया, क्योंकि बात करने वालों वहाँ बात किया, वो खुद ही शौक थे कि क्यों बोल नहीं रही है। ऐसे नहीं होता है। एक तो किसी के बच्चे को मारा जाए और केशव के पापा भी सोचे कि मैं आऊँ और मुझसे प्यार करे। नेवर। मैं उन औरतों में से नहीं। मेरे लिए मेरा बच्चा है। मैं आपको सच बोलूँ, मेरी यात्रा थोड़ी बाकी थी। मैं यात्रा छोड़ के आई क्योंकि मेरा दिमाग वहाँ लग ही नहीं रहा था। और कल ये जयंती का था, वो मैं हर साल करती हूँ। कल पहली बार नहीं था, पता लगा सकते हैं। मैं भीमनगर में भी वर्गणी देती हूँ, गौतम नगर में भी वर्गणी देती हूँ, समझ रहे हो, सब जगह वर्गणी देती हूँ। लेकिन कल स्टेज बनाने का कारण था कि मेरे को खाना बांटना था। मेरे ग्रुप वालों को बहुत बड़ा काम हुआ है, सबको मंडे को रिजल्ट आने वाला है। मैं इतनी यात्रा की थी, मेरी यात्रा अच्छी हुई, बहुत बड़ा काम हुआ। ये बात है, ऐसा है। और प्लस मैं जिस गाड़ी से आई हूँ उस गाड़ी वालों को भी मुझे सबक सिखाना है। क्योंकि
उसमें जो ड्राइवर गया था उसने कुछ एक्स्ट्रा ही दिमाग लगाया था, तो भी कल वो उम्मीद कर रहा था कि मुझे 2 पैसा मिल जाए, खुशी से हमेशा दे। मेरा इच्छा बिल्कुल नहीं था, लेकिन सामने से आदमी हाथ बढ़ा के मांगे तो कुछ नहीं। दोनों जनों ने बहुत गलती की है, उन दोनों को भी मैं सज़ा दूंगी। अन्नू जी कल तत्पर थी, अन्नू जी ने कल जाने नहीं देने वाली थी, वो दोनों को बराबर करने वाली थी, लेकिन मैं बोली अन्नू जी जाने तो अभी मत, आप बाद में करना जो करना। तो वो भी जो करने वाली वो बाद में करने वाली है, तो जो होगा बहुत गंदा और बेकार होगा। बस अभी मुझे किसी से कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मेरी औरतें वहाँ पे खड़े होकर सारा, हम लोग सिर्फ खाना बांट रहे थे, वो लोग बोले, मेरा कंटिन्यू फ़ोन चालू था, वो लोग ने बोला है मैडम हम खाना बांटते बांटते देखे कि ये लोग गलती मानने वालों में से नहीं है, ये लोग ज़बरदस्ती उंगली करने वालों से। और ये लोग जिन जिन को बुला रहे थे, अगर उन लोगों से एक भी आदमी आता पूछने को, तो हम यही बोलते कि आप लोग अब ज़बरदस्ती उंगली कर रहे हैं, तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी। तो देखेंगे आगे क्या होता है। जय माता दी।